आज सुबह से बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। इतनी कि सुबह से सूरज की एक भी किरण नजर नहीं आई। चारों तरफ एक समान घुप अंधेरा है। वैसे तो अभी सुबह के 10 बज रहे, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी सुबह हुई हो। जब खिड़की से बाहर नजर गई तो सामने के घर के बाहर एक बच्चा उस बारिश के बीच अपनी कागज की नाव बनाकर तैराता हुआ दिखाई देता है। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, मेरा वाला पसंदीदा गाना लगा दो, चाय तैयार है। मेरी पहाड़न चाय लेकर आई। उसके बाद वो और मैं दोनों वहीं खिड़की से बाहर झांकते हुए उस बच्चे को देखते हुए चाय का आनंद लेने लगे। हमारे घर का वो हम दोनों का पसंदीदा कोना है और उसमें भी वो उस तरफ बैठती है जहां से उसे चढ़ता सूरज दिखाई दे। और क्योंकि मुझे पहाड़ की ऊंचाइयां पसंद है, इसलिए मैं पहाड़न के ठीक बगल में उस तरफ देखते हुए बैठता जहां से मुझे अपने पसंदीदा पहाड़ नजर आ सके। हालांकि ये बात और है कि मैं हमेशा से वो कोना इसलिए ही चुनता आया क्योंकि जब पहली बार पहाड़न मेरे घर आई थी तब सुबह की चाय के दौरान वो मेरे पसंदीदा कोने में, जहां से मुझे उगता हुआ सूरज दिखाई देता था, वहां जा बैठी और न चाहते हुए भी मुझे उसके सामने दूसरी तरफ जाके बैठना पड़ गया। मेरे लिए तो चाय का स्वाद फीका पड़ चुका था उस दिन, लेकिन तभी अधमने मन से मैंने बात करने के लिए जैसे ही उसकी तरफ देखा, सुबह की भीनी भीनी धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और मध्यम चलती हवाओं के साथ उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो दृश्य मेरे रोज के सुबह की चाय पीते हुए चढ़ते सूरज को देखने के उन पलों से कहीं ज्यादा खूबसूरत और सुकून देने वाला था। उस एक पल में मैं अपने घर का अपना पसंदीदा कोना और अपना दिल दोनों उसको दे चुका था। काफी वक्त बाद जब ये बात मैंने उसको बताई तो उसे जानकर आश्चर्य और खुशी दोनों हुई, और ये सब सुनते हुए उसकी आंखों की चमक कोई भी महसूस कर सकता था। उसने आगे बढ़ते हुए मुझे अपनी बाहों में भर लिया था और तभी उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली थी। मेरी पहाड़न ऐसी ही है, ज्यादा गम में रोए ना रोए, जब ज्यादा खुश होती है तो रो देती है। खैर, ये कहानी जानने के बाद उसके मन में और खुराफात सूझी। अब अगले दिन से वो सूरज दिखने वाली तरफ ना बैठकर जानबूझकर दूसरी तरफ बैठ जाती, और जब मैं उसे सामने वाली तरफ बैठने को कहता तो हंस के टाल देती, और उसके बाद मैं बुझे मन से अपनी चाय खत्म करता। ये सिलसिला अगले कई दिन तक चला और बदले में मैं भी उसके चाय का जायका खराब करने के लिए उसकी पसंद के ठीक विपरीत अपने पसंदीदा गाने चला देता था, और जब वो बदलने को कहती तो मना कर देता था। अब थक हार कर हम दोनों ने एक समझौता किया, जो चाय बनाएगा वो जिस भी तरफ बैठना चाहेगा और जिसकी भी पसंद का गाना बजाना चाहे वो बजा सकता है। इसके बाद भी सुबह की चाय पे हमारी मीठी नोक-झोंक जारी रहती है। वो कई बार जानबूझकर सिर्फ मुझे परेशान करने को सूरज पड़ने के विपरीत दिशा में बैठ जाती और मेरी पसंद के गाने लगा देती, जबकि उसके साथ वो पहले दिन से आज तक मुझे चाय पीते हुए उसके चेहरे पर पड़ती धूप को देखने का सुकून और उसकी पसंद के गाने ही ज्यादा पसंद आते हैं, मेरी खुद की पसंद से भी कहीं ज्यादा। हम चाय पी रहे थे और उस बच्चे को बारिश में नाव से खेलते देख रहे थे। मैंने गौर किया कि पहाड़न की बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर आकर उसे बार बार परेशान कर रही थीं। मैंने उनको पीछे करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी फोन की सुबह की अलार्म बज उठी। मैं नींद से उठा और सपने के बारे में सोचकर मेरी आंख में आंसू थे। शायद ये मेरे पहाड़न के आंसू थे जो आज मेरी आंखों में थे। सुबह के 7 बज रहे थे। मैं किचन की तरफ बढ़ा, चाय बनाई
और उसकी पसंद का गाना लगाया और जाके उसी कोने में बैठ गया जहां चाय पीते हुए मैं उसके चेहरे पे पड़ती धूप का सुकून पाता था।